हम प्रीवियस लेक्चर में ग्रुप के बारे में पढ़े और देखें कि अगर चार प्रॉपर्टी मेरी फॉलो करती है कोई भी सेट बाइंड ऑपरेशन के साथ तो वो ग्रुप बनाता है। ऐसे हमने Z प्लस जेड एम प्लस मॉडलो एम के साथ और मैंने प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई वाले ग्रुप को भी देखा था मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के साथ। तो मैंने बता पाया था कि वो साइक्लिक ग्रुप है। मैंने ये भी बताया था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट अबेलियन ग्रुप इज नीड नॉट बी साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप मेरा अबेलियन बन जाएगा बट मेरा अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं बन पाएगा। इसको मैंने देखा था बट एग्जाम्पल को नहीं। तो आज हम देखेंगे ऐसे ग्रुप के बारे में। अपडेटेड अगला ग्रुप मेरा जो है K4 ग्रुप यानी डिनोट करते हैं जिसका नाम है क्लीन फोर ग्रुप। क्लीन फोर ग्रुप ऐसे क्लीन फोर ग्रुप, इसको K4 से डिनोट करते हैं। क्लीन फोर ग्रुप K4 ये जो ग्रुप होता है K4 जो होता है ऐसे होता है A कामा B और कामा C और E, ऐसा एक ग्रुप होता है A B और C। इस टाइप के ये ग्रुप होते हैं। E मेरी आइडेंटिटी होती है और A B C मेरे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। मैं इस ग्रुप के बारे में कुछ पॉइंट को नोट करूंगा। ए मेरा ग्रुप जो होता है ए अबेलियन ग्रुप होता है। ए ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं बनाता क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं हो पाता। मैं सबसे पहले देखूंगा कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जैसे ए खुद को ए मल्टीप्लिकेशन ए इज इक्वल टू ई, बी मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल टू ई, सी मल्टीप्लिकेशन सी इक्वल टू ई। ए मतलब खुद से ऑपरेट होकर के आइडेंटिटी को दे देता है। आइडेंटिटी खुद के साथ जब ऑपरेट होती है तो आइडेंटिटी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आइडेंटिटी ही रह जाती है। फिर मैं देखूंगा एक दूसरे से तीसरा एलिमेंट इसमें जनरेट हो जाता है, जैसे ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू ए और ए सी इक्वल टू बी। ऐसा इस कंडीशन को भी K4 सेटिस्फाई करता है। इसके बाद में K4 ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन, K4 ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अंडर बाइनरी ऑपरेशन आर कॉल्ड क्लीन फोर ग्रुप, आर कॉल्ड क्लीन फोर, आर कॉल्ड क्लीन फोर ग्रुप। प्रॉपर्टी इसकी पहली है, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ K4। ऐसे मैंने बताया था कि ग्रुप के ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ K4 इक्वल टू 4 ऑर्डर का एक ग्रुप है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, नंबर 2 में इसका आता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आइडेंटिटी। ए खुद का जो इसका 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, बता रहा है 2 ऑर्डर के ये एलिमेंट है, ऐसा इसमें होता है। फिर इसके बाद इसकी ऐसे एलिमेंट होते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ठीक, implies that order of A equal order of B equal to order of AC। इन तीनों का ऑर्डर जो होता है सेम होता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर मेरा 1 होता है एंड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी 1, और इन सबके ऑर्डर क्या है, दो ऑर्डर के एलिमेंट हैं। इसके बाद मैं लिख रहा हूं जनरेटर एलिमेंट। ये कैसे जनरेट करता है, यानी जनरेटर एलिमेंट को जैसे जनरेट करता है ए इज इक्वल टू ए इंटू ई, यानी नॉट इक्वल टू K4। ए K4 को जनरेट नहीं कर पाता। ऐसे बी इंटू ई
नॉट इक्वल टू के 4, ऐसे मेरा C हुआ, जो C इंटू ई नॉट इक्वल टू के 4। मैं देख पा रहा हूं कि ए बी सी जो मेरे तीनों एलिमेंट हैं, एक ग्रुप को जनरेट नहीं कर पाए, ये सिर्फ खुद को ही जनरेट कर पा रहे हैं, के 4 को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार और ना किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हुआ, तो ए मेरा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप तो बन नहीं पाया। अच्छा, इसके बाद देखेंगे आगे, इसके जो प्रत्येक एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स है। आइडेंटिटी तो सेल्फ इनवर्स होता है, आइडेंटिटी खुद का इनवर्स होता है, सेल्फ इनवर्स होता ही होता है। लेकिन सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ K4, अगला पॉइंट है चौथा, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ K4 इज सेल्फ इनवर्स, इज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। सभी इनवर्सेस के क्या है, सभी एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। इंप्लाइज दैट K4 इज अबेलियन, K4 इज अबेलियन ग्रुप। K4 मेरा क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अगली प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी जो मेरी है, K4 नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4, ये Z4 की आइसोमॉर्फिक नहीं है। एंड K4 आइसोमॉर्फिक टू Z5 स्टार, Z5 स्टार के आइसोमॉर्फिक है और ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। जैसे आपको मैं बताया था AB बराबर C और BA बराबर BC, यानी जैसे मैं बताया था AB बराबर C आया था, तो BA बराबर C, यानी AB बराबर BC बराबर AB बराबर BA बराबर C आ जाएगा, यानी ये अबेलियन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ये मेरा ग्रुप हुआ अबेलियन ग्रुप हुआ, अबेलियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के एलिमेंट के बराबर नहीं हो पाया, इसलिए मेरा जो क्लीन 4 ग्रुप है K4, ये मेरा साइक्लिक ग्रुप नहीं हो पाया, ये ओनली अबेलियन ग्रुप है। इसके बाद में अगला ग्रुप देखेंगे क्वार्टरनियन ग्रुप। अगला ग्रुप जो मेरा है क्वार्टरनियन ग्रुप, या उसे हैमिल्टोनियन के नाम से भी जानते हैं। अगला ग्रुप है मेरा क्वार्टरनियन ग्रुप। क्वार्टरनियन ग्रुप और हैमिल्टोनियन के नाम से भी जानते हैं इसे, हैमिल्टोनियन ग्रुप। ये जो मेरा ग्रुप होता है इसको Q8 से दिखाते हैं, Q8 से 1 -1 I J और K मल्टीप्लिकेशन मॉडल के साथ ही होता है। ये जो मेरा ग्रुप होता है इसको हम हैमिल्टोनियन या क्वार्टरनियन ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब ए ग्रुप का दूसरा फॉर्म है, ए क्लीन 4 से थोड़ा हटके है। जो क्लीन 4 ग्रुप था मेरा अबेलियन ग्रुप था, लेकिन अब इसके बारे में देखेंगे क्या ये अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे आगे। आई बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डॉट है, बाइनरी ऑपरेशन आई डॉट आई और जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू -1। जैसे आई स्क्वायर की वैल्यू -1, जे स्क्वायर की वैल्यू -1, के स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 हो गई। आई जे की जो वैल्यू होती है, आई जे ऐसे थर्ड कोऑर्डिनेट होता है ना,
आई जे के, अगर ये साइक्लिक वाइज से चलती है, साइक्लिक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिखी, तो आई जे, जब आई जे का होगा मल्टीप्लिकेशन तो के मिल गया, क्या आएगा के, तीसरा हो जाएगा, आई जे की जगह पे के आ जाएगा, के। ऐसे मेरा जे आई अगर हुआ, जे मल्टीप्लिकेशन आई जे आई, तो मेरा उल्टा हो गया, तो ये मेरा आ जाएगा क्या, माइनस के। मैं देख पा रहा हूं आई जे और जे के, आई जे की वैल्यू के और जे आई की वैल्यू माइनस के, यानी ये अबेलियन को नहीं, एक ग्रुप जो है नॉन अबेलियन हो गई, सेटिस्फाई नहीं किया, गड़बड़ हो गया है। ऐसे में दूंगा जे के, जे और के ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर आई आ जाएगा मेरा, तो आई आ गया। लेकिन अगर के और जे मैं कर दूं, के और जे कर दूं तो उल्टा हो जाएगा, तो माइनस आई आ जाएगा, यानी मैं यहां से भी देख पा रहा हूं कि ये नॉन अबेलियन है, अभी इनकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जे के इक्वल टू के जे एक बराबर नहीं है। ऐसे मेरा के आई इक्वल टू जे, बट मैं देख पा रहा हूं आई के इक्वल टू उल्टा हो रहा है, माइनस जे, ऐसा हो रहा है। तो मैं देख पा रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन के साथ है, यहां पे जब सेल्फ से करते हैं तो -1, और जब सेल्फ से नहीं, एक दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं, आई को जे से, जे को आई से, या जे को के से, ऐसा, या के को आई से, तो एलिमेंट जो होता है आई जे, जे आई या जे के या के जे, ये जो होते हैं ये डिफरेंस एलिमेंट आते हैं, यहाँ पे आ जाता है, माइनस आ जाता है, यहाँ पे के माइनस के आ जाता है, यहाँ पे के आ जाता है। इस प्रकार मैं देख पा रहा हूँ कि अबेलियन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं होता, ए बी बराबर बी ए, कोई एलिमेंट ए बी बराबर बी ए, कोई भी ए और बी की वैल्यू लेते हैं, ए बी बराबर बी ए, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये ग्रुप इज नॉन अबेलियन, क्वार्टरनियन ग्रुप इज नॉन अबेलियन ग्रुप है। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहां पे इसको लिख भी लेंगे, देन Q is a group under given binary operation, are called quaternion group, quaternion group। फिर मैं देखूंगा ऑर्डर ऑफ जी, जो ग्रुप मेरा दिया है Q8, यानी ऑर्डर ऑफ Q8, ये मेरा कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसकी कार्डिनलिटी होती है ग्रुप की, वही उसका ऑर्डर होता है, यानी ऑर्डर ऑफ Q8 जो मेरा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर है, ये मेरा कितना है, 8 है। फिर मैं आगे इसको देख पा रहा हूं कि जो 1 मेरा है, 1 इक्वल टू 1, एक खुद को जनरेट कर रहा है, 1 जनरेट 1, यानी ऑर्डर ऑफ जो 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 है, A1 है मेरा, ऑर्डर ऑफ 1 -1 मेरा दो एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। देखिए एक बार -1 हो जाएगा, और एक बार 1 -1 हो गया, और -1 अगर इसको 3 बार कर दिया तो क्या हो जाएगा, -1, तो ये दो एलिमेंट को जनरेट कर पा रहा है। इसी प्रकार में आई जे सबको देखूंगा, एक आई जे के ये कौन कौन एलिमेंट को जनरेट कर रहे हैं, तो मैं देखूंगा आई जो है मेरा, आई स्क्वायर जो होता है -1 होता है, आई क्यूब हुआ तो आई हो जाएगा, आई पावर 4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो अगर 4 कर दिया तो 1 हो गया, -1 और आई और -i, इतने एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। ऐसे जो मेरा जे होगा, ये जे क्या करेगा, 1 -1 और जे को जनरेट करेगा। इस प्रकार मेरा के जो होगा, के भी यही करेगा, के क्या करेगा, के ये भी मेरा 1 -1 और के इतने को ये जनरेट करेगा। यानी मैं देख पा रहा हूं ऑर्डर ऑफ 1 हुआ, ऑर्डर ऑफ -1 कितना होगा, ऑर्डर ऑफ -1 इज कितना हुआ, 2 हुआ, ऑर्डर ऑफ आई
ऑर्डर ऑफ जे और ऑर्डर ऑफ के, ये कितने हुए टोटल? ये 4 ऑर्डर के हुए। मैं देख पा रहा हूं ऐसे आपके माइनस एलिमेंट भी, जैसे वो भी इतने ही एलिमेंट जनरेट कर पाएंगे, यानी कोई भी एलिमेंट का जो ऑर्डर हुआ ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं हो पाया। इस प्रकार मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरा क्वार्टरनियन ग्रुप या हैमिल्टोनियन जो ग्रुप है मेरा, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं बन पाया। पहले अबेलियन की प्रॉपर्टी को फेल कर दिया, यहाँ पे नॉन अबेलियन बन गया, और फिर दे रहा हूं यहाँ पे आगे मैं देख पा रहा हूं कि ये साइक्लिक ग्रुप की भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। ये तो समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। इसको लिख लेंगे। Q8 इज नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि IJ नॉट इक्वल टू JI, मैंने बताया नॉन अबेलियन ग्रुप। Q इज नॉन साइक्लिक ग्रुप, Q8 इज नॉन साइक्लिक ग्रुप। ये नॉन साइक्लिक भी ग्रुप है, साइक्लिक भी नहीं हो गया तो नॉन साइक्लिक हो गया। फिर इसको आगे लिखेंगे, हेंस ऑर्डर ऑफ G नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये बराबर मेरा कोई 1 है या -1 है, I या -I कुछ भी है, तो कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं हो पाया। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फॉर ऑल A belongs to Q8, क्वार्टरनियन ग्रुप का एलिमेंट होगा ये, उसमें बिलोंग करेगा, तो कोई भी एलिमेंट जो उसमें बिलोंग करेगा वो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार वो नॉन साइक्लिक हुआ। इसके बाद लिख रहे हैं Q8, जो मेरा Q8 है, नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z है। मैं बताया था कि साइक्लिक ग्रुप एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ZM, यानी अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो ZM के आइसोमॉर्फिक होगा, या कोई भी साइक्लिक है, तो यहाँ पे आइसोमॉर्फिक नहीं हो पाया, ठीक है ना। Z8 इज साइक्लिक, Z8 इज साइक्लिक, Z8 क्या है मेरा साइक्लिक ग्रुप है, और ये नॉन साइक्लिक है, तो इसलिए ये आइसोमॉर्फिक नहीं बन पाया। बट Q8 इज नॉट साइक्लिक, ऐसा Q8 जो है साइक्लिक नहीं हुआ। इस प्रकार मैंने क्लीन 4 ग्रुप और हैमिल्टोनियन ग्रुप के बारे में देखा। इसके पहले मैंने कल रियल वाले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें डोमेन निकालना था, तो उस क्वेश्चन में एक पॉइंट गड़बड़ हो गई थी, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। जो मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये था कि इफ fx इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5 ऐसा हो, देन द डोमेन ऑफ और x नॉट इक्वल टू -5 ऐसा, देन द डोमेन ऑफ f इनवर्स x फाइंड कर लो। तो मैंने कहा था कि क्या करना, आप fx बराबर इसको अगर y मानना तो y इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5 ऐसा हो जाएगा। यहाँ को x फॉर्म में निकाला तो x की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी, x की वैल्यू जो मिल जाएगी
यहाँ पे आपको मिली थी 5, 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई, जहां पे y नॉट इक्वल टू 1 था। तो मैंने बताया था क्या इसका डोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा r होगा या r माइनस 0, तो मैंने गलत लिख दिया था, ऑप्शन इसीलिए गलत हो गया था, r माइनस 1 ऑप्शन में होगा और माइनस इन्फिनिटी का 1 होगा, या इसका अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ था कि या 1 से इन्फिनिटी होगा। तो मैं बताया था, तो यही x, तो यही हो गया f इनवर्स x इक्वल टू 5 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई, वाई नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ y नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगी जिस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू या फिर इनवर्स x की वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी। यानी अगर y की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और जब 0 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी चली जाएगी मेरी फंक्शन वैल्यू। तो y बराबर 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम इसके रेंज से क्या करेंगे, सिर्फ 1 को निकाल देंगे, यानी r में से 1 को निकाल देंगे जहां पे मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है। 0 मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, कल दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने सोचा कि 1 माइनस वाई ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ यहाँ पे 0 लिखा था, इसीलिए बोलने में दिक्कत हो गई, तो फिर लिखने में दिक्कत हो गई, तो बोलने में दिक्कत हो गई। लेकिन यहाँ पे जिस पॉइंट पे, यही ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पे ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है उस पॉइंट को हम अपने मेन सेट से, डोमेन सेट से उस पॉइंट को निकाल देंगे। मेरा जो गिवन डोमेन दिया होगा उसी हिसाब से उसमें से हम उस पॉइंट को रिमूव कर देंगे। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर